एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था, वहां एक किसान रहते थे जिनका नाम था गारिल किसान। गारिल अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के लिए जाने जाते थे। उनका दिन सुबह की पहली किरण से शुरू होता था, जब वे अपने खेतों और पशुओं की देखभाल करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अच्छी देखभाल मिले। गांव वाले उन्हें प्यार से गारिल भैया कहते थे। गारिल कई प्रकार की फसलें उगाते थे, जैसे कि गेहूं, चावल और सब्जियां। उन्हें अपने जैविक खेती के तरीके पर गर्व था, जो न केवल भूमि को पोषण देता था, बल्कि उनके परिवार और समुदाय के लिए स्वस्थ भोजन भी पैदा करता था। वह हमेशा कहते थे, जैविक खेती से न केवल हम अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को बचा रहे हैं। हालांकि उन्हें अनियमित मौसम और कीड़ों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उत्साह नहीं खोया। वे मानते थे कि हर चुनौती एक नया सीखने का अवसर है। एक वर्ष गांव को अभूतपूर्व सूखे का सामना करना पड़ा। सूरज ने धरती को जलाया और जो नदियां पहले भरी हुई थीं, वे अब केवल धाराओं में बदल गई थीं। गांव के कई किसानों का हाल बेहाल था। अपने मुरझाए फसलों को देखकर कई किसान डिस्पेयर में थे और सोचते थे कि अब उनका कुछ नहीं बचा। लेकिन गारिल ने निराशा को स्वीकार करने का फैसला नहीं किया। उन्होंने खुद से कहा, इस परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें कुछ करना होगा। वे घंटों सूखा प्रतिरोधी फसलें और नए जल संवर्धन तकनीकें खोजने में लगे रहे। गारिल ने कृषि विज्ञान से जुड़ी किताबों का अध्ययन किया और इंटरनेट पर भी शोध किया। उन्होंने सीखा कि बाजरा ऐसी फसल है जो कम पानी में भी बढ़ती है। गारिल ने एक नए प्रकार की बाजरा की फसल लगाने का निर्णय लिया जो कम पानी की जरूरत थी। इसके अलावा उन्होंने वर्षा जल संचयन प्रणाली को लागू किया, जिससे वे बारिश के समय में पानी इकट्ठा कर उसे सुरक्षित रख सकें। गारिल के प्रयास सफल हुए। उनकी बाजरा सूखे की कठिनाइयों के बावजूद फली फूलने लगी। उसका खेत हरा भरा नजर आने लगा, जबकि आसपास के खेत सूखे और मुरझाए हुए थे। जल्द ही गांव के अन्य किसानों ने उनकी सफलता को देखा और सलाह मांगी। उन्होंने गारिल से पूछा कि उन्होंने यह कैसे किया। समुदाय के महत्व को समझते हुए गारिल ने अन्य किसानों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। उन्होंने अपनी फसल उगाने की तकनीकों के साथ साथ जल संरक्षण के महत्व और सतत खेती के बारे में विस्तार से बताया। गारिल ने उन्हें सिखाया कि किस तरह से प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जा सकता है और कीड़ों से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। धीरे धीरे गांव ने परिवर्तन देखना शुरू किया। किसान गारिल की तकनीकों को अपनाने लगे और बेदाग हिम्मत के साथ उन्होंने सूखे की चुनौतियों का सामना करना शुरू किया। महीनों के बाद बारिश आखिरकार लौट आई, नदियों को भरते हुए और खेतों को पुनर्जीवित करते हुए। गांव खिल उठा और गारिल आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गए। उनकी मेहनत न केवल उनके खेत को बचाने में सफल रही, बल्कि पूरे समुदाय को भी ऊपर उठा दिया। किसान अब एक दूसरे के साथ संसाधनों और ज्ञान को साझा करने लगे, एक ऐसा नेटवर्क बनाते हुए जो विश्वास और सहयोग पर आधारित था। गारिल का प्रभाव केवल खेती तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने गांव वालों को धैर्य, नवाचार और सामुदायिक आत्मा का महत्व सिखाया। जब साल बीतने लगे तो वे अब गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। लोग उन्हें देखकर सीखे कि कैसे समस्याओं का सामना किया जा सकता है और एकजुटता से काम किया जा सकता है। गांव वालों ने गारिल के सम्मान में एक त्योहार मनाने का निर्णय लिया, जिसमें वे उनके योगदान को याद करते थे। हर साल उस दिन किसान अपने अपने खेतों का एक हिस्सा गारिल को समर्पित करते थे। यह समारोह न केवल उन्हें सम्मानित करता था, बल्कि नए आने वाले किसानों को भी प्रेरित करता था। गारिल के प्रयासों ने न केवल उनके गांव की खेती को प्रभावित किया, बल्कि पड़ोसी गांवों में भी उनकी तकनीकें फैल गईं। लोग दूर दूर से गारिल से सीखने आए और उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, अपनी कहानी और ज्ञान को खुले दिल से साझा किया। उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ और गांव धीरे धीरे एक कृषि हब में बदल गया। साल दर साल गारिल का नाम केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक आदर्श और एक शिक्षिका के रूप में जाना जाने लगा। बच्चे उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होते थे और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों में एक प्रेरणा बन गईं।
गारिल ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की मेहनत और समर्पण न केवल उसकी जिंदगी को बदल सकता है, बल्कि संपूर्ण समुदाय को भी प्रभावित कर सकता है। वे सभी के दिलों में एक अद्वितीय स्थान बना गए।